जिंदगी व्यतीत होते गया। 12 साल की उम्र में सावित्री सखी सहेली संग खेल रही है, पढ़ाई लिखाई कर रही है। एक दिन में 1 साल की विद्या सीखती है। साक्षात सावित्री देवी थी ना, जो देवी बनकर घर में आई थी। सावित्री देवी साक्षात थी। एक दिन में 1 वर्ष की विद्या प्राप्त करती थी। सावित्री देवी का उम्र जब 12 साल हो गया, सरकार 12 साल की उम्र में सावित्री देवी सभी विद्या प्राप्त कर लिया। सावित्री देवी का गुण का बखान करने वाले सहस्र शेष थक जाएंगे गाते गाते, लेकिन इनकी विद्वता का गा नहीं सकता है। तो हम कहते हैं सावित्री देवी जब जवान हो गई, 16 साल का उम्र हो गया सावित्री देवी की, राजा अश्वपति महारानी से कह रहे हैं, ए महारानी, अब अपना बेटी जवान हो गई, इनको शादी करने के लिए शंबर रचा जाए। शंबर में जिनको पहले राजा महाराज शंबर बनाते थे, शंबर रचते थे, जो शंबर में राजा की बेटी माला पिन्हा देगी उसी के साथ विवाह होगा। राजा यशपति ने शंबर रच दिया और शंबर रच के देश देश में पत्र लिखकर भेज दिया और देश देश के राजा वहां उपस्थित हो गए। देश देश के राजा वहां उपस्थित जब हो गया ना, तो जितने भी राजा आते थे राजसी अपना दिखला रहे थे, सिंहासन पर बैठ जाते थे और सावित्री देवी हाथ में माला लेकर खड़ी है, हाथ में माला लेकर खड़ी है। जिनको गले में सावित्री देवी माला पहरा देगी उनके साथ सावित्री देवी को शादी होगा। सरकार जितने भी राजा आए थे सभी को आदर सत्कार राजा अश्वपति ने किया। अच्छा से बैठने के लिए आसन दिया और राजा अश्वपति अपने सिपाही से कहा, जो जितने राजा आए हैं सभी को आदर सत्कार करो। एक एक राजा को 1-1 हजार दास दासियां लगा देती थी और 1-1 राजा को सेवा करने के लिए 1-1 हजार दास दासियां लगा देती थी। और सभी सत्कार कर रही है, कर रहा है। और यहां पर उपस्थित राजा सभा में बैठे हैं। अश्वपति राजा के सिंहासन पर राजा अश्वपति बैठे हैं और हाथ में माला लेकर सावित्री देवी घूम रही है। एक राजा देखा रानी को, ध्यान देना है भैया जी, सत्संग भजन में आते हैं तो सत्संग पर ध्यान देना चाहिए। जितने भी राजा आते थे रानी से नजर मिलाते थे। रानी सावित्री देवी को जो ही नजर मिलाते थे ना,
और रानी से नजर मिलाते थे, देखते ही रानी को, अरे देखते सावित्री को मूर्छा खा गिर, सावित्री को मूर्छा खा गिर जाते हैं, सावित्री को मूर्छा खा गिर जाते हैं। जितने भी राजा आते थे ना, और सावित्री देवी को जो ही नजर से नजर मिलाते थे, राजा मूर्छा खाकर गिर जाते थे। राजा एक राजा नजर मिला करके अपना प्राण बचाए है। एक राजा जब मूर्छा खाकर गिर गया, एक राजा दूसरा राजा को देखा, वो भी मूर्छा खाकर गिर गया। एक दूसरे को देखते देखते भैया जी हाहाकार मचा सब राजा में, राजा भगदड़ मचाते हैं। अहो अपने जान बचा करके, अहो अपने जान बचा करके सब राजा ही भग जाते, अपने जान बचा करके सब राजा ही भग जाते हैं, अपने जान बचा करके सब राजा ही भग जाते हैं। सब राजा एक दूसरे राजा को देखा, सभी राजा अपना अपना जान बचाकर भागना शुरू कर दिया। राजा बेहंकार बच गया, राजा भागो भागो भागो। मंटन कुमार, वाह रे बच्चा, बहुत संस्कारी होगा ये बच्चे, जो इतने उम्र में मंच तक पहुंच गया। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत चिरंजीवी भव बच्चे। एक दूसरे राजा का कहा भागो राजा भागो, भगदड़ मच गया, वहां से भागना सभी राजा पीठ दिखाकर भाग गया। जो इनसे नजर मिलाते हैं ये पता नहीं डायन है। राजा यशपति की बेटी ये डायन है। जो नजर मिलाते हैं वो मूर्छा खाकर गिर जाते हैं। यहाँ पर कोई राजा रुकने वाली बात नहीं है, सभी राजा भागना शुरू कर दिया। सभी राजा वहां से भाग रहे हैं। भागते भागते एक भी राजा नहीं रहा। राजा अश्वपति को देखा जाए, अहो निर्नयनों से क्षमाक्षम बह चले, निर्नयनों से क्षमाक्षम बह चले, नैनों से नीर क्षमाक्षम।
चले। राजा अश्वपति सोच में पड़ गए, कहते विधाता मैं सभी राजा को बुलाकर यहाँ पर एकत्रित किया, लेकिन लगता है मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी। एक भी राजा यहाँ पर खड़ा नहीं है। सभी राजा जितना आए हैं सभी राजा यहाँ से भाग रहा है। मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी। आप विधाता मेरी बेटी कुमारी रह जाएगी। रोना शुरू कर दिया। राजा और रानी रो रहे हैं। कीर्ति कुमारी की ओर से भी 20 रुपया पुरस्कार मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव। तू सरकार कहने लगा जो मेरी बेटी दिनों दिन कुमारी रहेगी, जुग जुग कुमारी रहेगी, क्योंकि एक भी राजा यहाँ पर खड़ा नहीं है। सभी राजा अपने अपने घर चला गया। अहुया बाज परी जब कानों में, बाज परी जब कानों में, आवाज परी जब कानों में, आवाज परी जब कानों में, चल दिए दौड़ कर लंगे पगल दिए दौड़ के नंगे पग। आवाज परी जब कानों में, आवाज परी जब कानों में, चल दिए दौड़ कर लंगे पग, चल दिए दौड़ के नंगे पग। आवाज परी जब कानों में, चल दिए दौड़ कर लंगे पग। आवाज परी जब कानों में, चल दिए दौड़ के नंगे पग। आवाज परी जब कानों में, चल दिए दौड़ कर लंगे पग। आवाज परी जब कानों में, चल दिए दौड़ के नंगे पग। नैनों से नीर बहाती है वही देह की खबर, नैनों से नीर बहाती है चल दिए नंगे पग। नैनों से नीर बहाती है वही देह की खबर नहीं। नैनों से नीर बहाती है रह गए देह की खबर नहीं। रह गए देह की खबर। सावित्री देवी को महल में जाते हुए देख रहा है सभी कोई। जो खाली माला जा रहा है। इधर जो राजा रो रहे थे ना, उधर से लंगे पग लौट गई। आवाज परी जब लंग रानी को, चल दिए दौड़ कर लंगे पग। उधर से लंगे पग घुर न गए और पिताश्री से कहते हैं, पिताश्री अरे जो कुछ कर्म में लिखा विधाता, अब मिटाने वाला कोई नहीं। जो हमारे विधाता ने लिख दिया होगा ना, वो कोई मिटाने वाला नहीं है। मैं दावे के साथ पिताश्री कहता हूँ, आंख से आंसू क्यों बहा रहे हो? आपका बेटी कुमार है, मैं बेटी हूँ और ये आप पिता हैं। हमको जब कोई चिंता नहीं है तो आपको क्यों चिंता है? जो हमको जिंदगी कैसे कटेगा? जो कुछ कर्म में लिखा विधाता, अब मिटाने वाला कोई नहीं। अब वक्त पर जब गज भर का पूरा देने वाला कोई नहीं। वक्त पर गज भर का पूरा देने वाला कोई नहीं। वक्त पर जब गज भर का पूरा देने वाला कोई नहीं। वक्त पर गज भर का पूरा देने वाला कोई नहीं।
रोहिदास की दशा सरप तो रोती है उनकी माई। रोहिदास को दशा सरप तो रोती थी उनकी माए। रोहिदास को दशा सरप तो रोती थी उनकी माए। उसी समय रोहित को देखो बचाने वाला कोई नहीं। उसी समय रोहित को देखो बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पर बरगद भर कपड़ा देने वाला सरकार माँ और बेटी दोनों मिलकर राजा को समझा रही है, लेकिन राजा को करेज दीर नहीं रह रहा है, क्योंकि देश देश का राजा अभी आपस चला गया तो हमको बेटी दिन दिन कुमारी रहेगी। राजा भगवान के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, मालिक मैं क्या कसूर किया जो ऐसी बेटी को शादी में हुआ, जो हमारी बेटी को जन्म में ढिढोरा बज रहे थे और आज शादी में कोई शादी करने वाला नहीं है। मेरा धन दौलत का कोई कमी है, जितना मांगेगा मैं तिलक पूरा राज में दे दूंगा, क्योंकि हमको लड़का बच्चा नहीं है। एक बेटी है जो शादी करेगा ये राजा बनेगा इस देश का, लेकिन कोई शादी कर नहीं रहा है, दुल्हा इनके जोग नहीं है, क्योंकि जो नजर मिलाते थे मूर्छा खाकर गिर जाते थे। मंदिर में जाकर कृष्ण भगवान से करते हैं प्रार्थना, दोनों हाथ जोड़ दिया राजा अश्वपति ने और कहते हैं, कृपा करो ए भगवान, हमारे ऊपर कृपा करो भगवान, कृपा करो हम पे श्याम सुंदर आहे भक्ति बसल कहानी वाले करो। कृपा करो हम पे श्याम सुंदर हे भक्त बसल कहाने वाले, हे भक्त बंसल, हे भक्त बसल कहाने वाले, हे भक्त बसल कहाने वाले, हे भक्त बंसल कहाने वाले, हे भक्त बंसल कहाने वाले, भक्त
दिया, ऐसे मुसीबत में आकर खड़ा कर दिया मालिक। ये आप तो बड़े बड़े बिरला को ही दर्शन देते हैं, लेकिन मैं रोज दर्शन करता हूँ, फिर भी आप हमको ऊपर दया नहीं करते हो। हमको कैसी मुसीबत में खड़ा कर दिया। प्रहलाद के तो ही गजराज के तो ही के तो ही हो गिरवल उठाने वाले, कोई तो ही हो गिरवल उठाने वाले, तो ही हो मुरली बजाने कहाने वाले।